हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सोया हुआ अस्सलाम फौजी वालेकुम जाग गया? फ़खर ज़मान। अस्सलाम वालेकुम फ़खर ज़मान। अस्सलाम वालेकुम फ़खर ज़मान। हाँ जी, जाग तो गया। मैं तो सिर्फ फ़खर ज़मान की बात करूंगा, बाकी कोई इस काबिल भी नहीं है उसके बारे में बात। हाँ, लेकिन बात करने खैर, से पहले जो है ना, फखर जमान को नेवी स्टाइल में सलूट होना चाहिए। हाँ नेवी स्टाइल में बहुत दिनों बाद खेली, लेकिन यादगार खेली। ये चीजें हैं, हमारे पास स्किल तो नजर आती है बैट्समैन में, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमने एक पूरी 16 रुकनी फौज तैयार की हुई है, वो पता नहीं क्या पापड़ बेच रही है। इनके स्किल पे काम करें, इनके पास टैलेंट है। हम्म। इनको किताबें ना पढ़ाएं बिठा के, इसके पास टैलेंट है हर बॉल को मारने का। हम्म। इसको बताएं 74 डॉट बॉलें नहीं खेलनी 154 में से। हम्म। 74 12 ओवर से ज्यादा डॉट बॉलें खेलनी है अकेले ने। हम्म। मैच तब्दील हो जाता है। आप भी जानते हैं क्रिकेट, मैं भी थोड़ी बहुत जानता हूँ क्रिकेट। पूरा मैच तब्दील हो जाता है अगर वो 24 गेंदें चले। मैं 74 नहीं तो कम से कम 50 डॉट खेल ले। वो हम्म। 24 बॉलों पे सिंगल ले लेता तो मैच जीत। तो हाँ। छोटे छोटे से मार्जिन हैं, बहुत फाइन मार्जिन है हमारे हम्म। पास। हम्म। अगर चले ओपनर नहीं चला, ओपनर अब प्रेशर होता है भाई, रन चेस का तो प्रेशर होता है जब साढ़े हाँ। तीन सौ रन बनाने। और ये जोहानिसबर्ग की विकेट भी काफी, मतलब मैं समझ रहा था थोड़ी सी इजी हो जाएगी, लेकिन उसमें पेस बढ़ गई थी। सुबह पेस कम थी, हम्म। लेकिन दिन में सूरज वूरज निकला तो पेस बढ़ गई थी और गेंद काफी कैरी कर रही थी। हम्म। बस मैं स्टार्ट ही उससे करूंगा। पाकिस्तान को अभी तक बॉलिंग प्लान्स नहीं पता अपने, कि जब आपकी कोर्ट पड़ रही हो तो हम्म। आपके पास जो है वो बॉलिंग प्लान क्या हो। मैं सबसे पहले टॉस से बात करूंगा। टॉस जीत के बैटिंग बॉलिंग लेना सही है, फैसला चलें एक तरह से सही था, लेकिन हमें थोड़ा सा चीज़ों को, थोड़ा सा क्या कहते हैं, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा हमें। वो जो लगी बंदी हमारी अप्रोच है कि 5 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, एक जो है वो पावर हिटर और 4 बॉलर, उससे हमें निकलना पड़ेगा। हमें 3 ऑलराउंडर अगर जरूरत पड़ती है, नवाज फहीम अशरफ अगर नहीं खेल पा रहा तो भाई डैनियल क्रिस्टन, मिचेल सेंटनर, जिम्मी नेशम एक ही मैच में खेल रहे थे तीनों साथ, जबकि तीनों थोड़े थोड़े बॉलर हैं। सेंटनर तो पूरा बॉलर है। वो दोनों थोड़े थोड़े बॉलर हैं, थोड़े थोड़े बैट्समैन। टीम कॉम्बिनेशन जब ही बनेगा जब वो टीम में होगा भाई। जब वो प्लेयर खेलेगा तो वो परफॉर्म करेगा, वो बताएगा कि मेरी जगह बना लो भाई टीम में। जब आप आसिफ अली को रगड़ते रहेंगे, या मैं तो उसकी भी सिलेक्शन थोड़ी सी वो है कि उसको भी, दानिश अजीज को भी इतना प्रेशराइज करके चांस दिया और वो भी अवे सीरीज में उठा के चांस दे दिया। आपके पास अच्छा ऑप्शन था कि आप 4 ऑलराउंडर खिला सकते थे। रिजवान के बाद 4 ऑलराउंडर आपके पास टीम में हैं इस वक्त, आप चारों को खिला देते। बॉलर्स को तो पड़नी है कुट, ये तो डेफिनेट सी बात है। आज की ओडीआई में या टी20 में एक बॉलर दो बॉलर पिटते ही पिटते हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स को प्रेशर में बॉलिंग करनी नहीं आती है अभी। अभी सब जो है वो पटकने की या बॉलर को, बैट्समैन को आउट करने की सोच रहे थे, डॉट कराने की नहीं सोच रहे थे। बैट्समैन को आउट करने की सोच रहे थे। चार चार एरर रिजवान के, 2 कैच ड्रॉप, एक रिव्यू गलत लिया और एक एज जो क्विंटन डिकॉक का था, वो जो है वो उन्होंने स्पॉट ही नहीं किया कि इन बल्ले से लगी। एक मिनट, एक मिनट। कैच ड्रॉप किए हैं रिजवान ने आज? एक कैच ड्रॉप किया उन्होंने विंटर उसका, वंडर डूसन का, और एक जो है वो शादाब के आगे से उन्होंने बॉल उठाने की कोशिश की मार्करम की, और वो उसमें भी नाकाम हो गए। एक रिव्यू जो ऑफ स्टंप के बाहर पैड पे लगी, उन्होंने वो रिव्यू ले लिया, और एक उन्होंने स्पॉट ही नहीं किया क्विंटन डिकॉक का कि गेंद बल्ले से लगी। मतलब जो बात यहाँ हम पहले कर चुके हैं कि आपने हाँ। इतना प्रेशर डाल दिया है, आप उसको हर फॉर्मेट खिलाए जा रहे हैं। अब उसके एरर होना शुरू हो गए। हम्म। मैं तो मेथड की बात करूंगा यार। आप भी बात सही कह रहे हैं कि उसको चार तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं। मैं तो मेथड की बात करूंगा। अगर उसको खिला रहे हैं तो उसको ये ना बताएं कि उसकी पोजीशन पक्की हो गई। हर किसी को ना सवाल, ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल थोड़ी था जो विनिंग 11 खेलेगी यार। मुझे ये बता दे, इस चीज का जवाब देना। ये कोई वर्ल्ड कप का 11 थोड़ी, वर्ल्ड कप का फाइनल थोड़ी खेल रही थी आपकी टीम। इतनी हम्म। गलतियां हुई हैं पिछले मैच में। इतना प्रेशर में आप आ गए, 3 विकेट, 4 विकेट, 5 6 7 विकेट गिरा दी हैं आपने 5 6 ओवर के फर्क में। तो आप चेंजेस कर सकते थे।
पता नहीं ये कौन सी, मैं तो क्रिकेटिंग मेथड ही नहीं है उसके पास, बंदे के पास, कि यार मुझे, चलो अगर फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की थी शुरू में, तो जरूरी थोड़ी फ़हीम अशरफ आखिर में भी अच्छी बॉलिंग करेगा। हम्म। आपके पास चांस है, आप ले सकते हो, फखर जमान से 2-3 ओवर और करा दो, जब वो नहीं मार पा रहे उसको, क्या नाम है, दानिश अजीज को नहीं मार पा रहे, तो हम्म। 1-2 ओवर फखर जमान से भी करा दो। क्या जा रहा है, शादाब को यूजलेस को खिलाए चले जा रहे हैं, बॉलिंग उससे करा के पिटवाए चले जा रहे हैं। उसको बोले भाई तू आसिफ अली की जगह बैटिंग कर, 6 नंबर पे एक बॉलर और बढ़ा लो, एक राउंड ऑलराउंडर खिला लो, नवाज को खिला लो, सरफराज को खिला लो, अगर 5वें पे मुसीबत पड़ रही है तुम्हें। कोई मेथड नहीं है ना टीम को जित, वो पिछला मैच भी हम हारे जाते तो 2-0 सीरीज हो गई थी, खत्म हो गई सीरीज। हम्म। इस तरह के हालात चल रहे। बहरहाल बैटिंग की अप्रोच की मैं तो फखर जमान को इसलिए कहूंगा कि भाई देखो, जब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगे, इसी तरह से एक मैच में चलोगे, 10 मैच में नहीं चलोगे। हम्म। जब तक आप सिंगल ले लेके प्रेशर अपने ऊपर से उतारोगे नहीं, आप इसी तरह से बिल्कुल एक वो जो तुक्का फ्लूक जिसे हम कहते हैं 4 साल पहले वाला, वही करते रहोगे। आप ऐसे नहीं होता भाई, अभी 2 साल पहले आपने डबल 100 मारी थी, उसके बाद आज पहली नोटेबल इनिंग खेली है उसने 2 साल के बाद। इसीलिए आप ड्रॉप होते हैं, क्योंकि आप प्रेशर अपने ऊपर बढ़ाते रहते, सिंगल नहीं लेते, डबल नहीं बनाते। ये चीजें आप लोगों को, प्रोफेशनलिज्म है नहीं ना बेसिकली। अगर प्रोफेशनल होते तो अपनी स्पोर्टिंग जो एबिलिटी है उसको आगे लेके जाते। हाँ, इमाम उल हक ने बयान सही दिया था कि हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई अनप्रोफेशनल बयान था कि आप 2 विकेटें आपकी गिरी हुई हैं और 8 विकेटें आपकी, 7 विकेटें और गिर गई, इतनी आपने वो कर दी, चेस को इतना बिगाड़ दिया। आप सब करें, खेलें कूदें, एंजॉय करें अपने गेम को, लेकिन ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है भाई, इसका जवाब देना है। आपके पास टाइम है पूरा। भाई मैं तो यहीं से शुरू करूंगा कि सबसे पहले तो ये सीरीज जहां टीमों का मुकाबला है ना, वहां बदतरीन कप्तानों का मुकाबला है। अच्छा। टिम्बा बवूमा अभी बिल्कुल नया है इस हवाले से, लेकिन कैप्टेंसी स्किल उसके अंदर कोई नजर नहीं आती। पहला मैच भी जो फंसाया था वो नोटिया ने अपनी, वो कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली 4 आउट करके मैच फंसा हम्म। दिया था। ठीक है, फिर आज भी जो बैट्समैन खेल रहे थे उनके, उन्होंने इतने रन बना दिए थे कि हमारे जो, अगेन, जो ऊपर के 3 बैट्समैन जो थे वो नोटिया ने आउट कर दिए। तो 4 आउट हम्म। होने के बाद मैच फंस गया। 4 आउट हो जाने के बाद, और पाकिस्तान जैसी फ्रेजाइल बैटिंग जो कभी भी चेज अच्छा नहीं करती, उसमें आप 17 रन से मैच हारे। हम क्रेडिट फखर जमान से नहीं ले रहे, फखर जमान ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। हाँ, आउट ऑफ और स्पिन खेला लिटरली उसने। जब मैं देख रहा था फखर जमान को, तो मुझे उसकी, वो कहते हैं ना, उसके स्टाइल में और उसके कॉन्फिडेंस में लग रहा था कि ये सिंगल हैंडेडली मैच जिताने के लिए खेल रहा है और ब्रेव होके खेल रहा है। यानी उसकी इनिंग में मेथड नजर आ रहा था। वो टेल एंडर्स के साथ 5 बॉलें खुद खेलता था और उन 5 बॉलों में 10-12 जितने रन बनाने होते थे वो बनाने की कोशिश करता था, और आखिरी बॉल जो है वो दे देता था टेल एंडर को, ताकि अगला ओवर वो खुद खेल सके। बहुत अरसे बाद, यानी आप समझ लें कि ऐसी इनिंग एक हमने देखी थी जो सरफराज ने आमिर के साथ खेली थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के हम्म। खिलाफ। एक इनिंग उससे पहले हमने अब्दुल रजाक की अबू धाबी में देखी थी, सिंगल हैंडेडली उसने मैच जिता दिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 72 जी जी बॉलों में बिल्कुल। 109 रन बना के। और एक इनिंग ये नजर आई कि फखर जमान से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, फखर जमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन मैंने जो बात शुरू की है हम्म। ना, ये दो बदतरीन कप्तानों का मुकाबला है। पहले मैच में बाबर हाँ। आजम ने 55 पे 4 आउट करके 273 रन खा लिए। इसे हम्म। आज के मैच में तकरीबन 70 पे 4 आउट करके, 75 पे 4 आउट करके आपने फिर जो है वो 17 रन से आप मैच जीत रहे हैं। तो ये कैप्टेंसी का दोनों तरफ से जो है, आप कह लें कोई एक कैप्टन भी अगर दोनों में से किसी एक मैच में अच्छी कैप्टेंसी करता है तो ये मैचेस वन साइडेड हो जाने थे। लेकिन बहरहाल हम्म। कैप, कैप्टेंसी का फ्लॉ यहाँ नजर आया। बाकी हमारी जो बैटिंग वाले मामलात हैं, फिर वही है, सेंचुरियन की विकेट स्लो थी, तो हमारे 3-4 बैट्समैनों ने मिल मिला के रन बना लिए। लेकिन वो भी 274 ही बनाए, 300 या उससे आगे की तो कहानी नहीं थी। यहाँ विकेट हम्म। में थोड़ा पेस था, तो आप देख लें कि हमारा कोई बैट्समैन जो है वो, उसने अप्लाई करने की कोशिश नहीं की।
और अकेले नौटिया ने 3 ऊपर से आउट कर दिए। ठीक है, तो जो हम एक खुशफहमी में बैठे हुए हैं ना कि जी हमारे पास मिडिल ऑर्डर में रिजवान और हमारे पास और दूसरे जो प्लेयर हैं, आसिफ अली की तो खैर मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो आउटराइटली पर्ची है। ठीक है, लेकिन जिस तरह आपके वो प्लेयर जो अपने होम ग्राउंड पे रन करते आए हैं, दानिश अजीज की भी मैं बात नहीं करूंगा, रमीज ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, दानिश अजीज को पुअर चैप कहा उसने, कि उस बेचारे को पता ही नहीं है पाकिस्तान में जो विकेटें होती हैं कि इतना बाउंस भी कोई चीज होती है। ठीक है ना, बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी ये बात। तो ले दे के जो बात आ गई वो उन लोगों के ऊपर आ गई जो आपको अभी पिछले कई मैचेस जिताते आए हैं अपने होम कंडीशंस के अंदर। तो उनको जब इस कंडीशन में टेस्ट किया गया तो नजर आ गया सामने कि भाई जहां विकेट में थोड़ा सा बाउंस होगा, आपके जो लोकल कंडीशंस में खेलने वाले प्लेयर हैं इनको प्रॉब्लम होगी। और वो नजर आया कि जी हमारे जो सर डोनाल्ड रिजवान ब्रैडमैन जो हैं वो जीरो पे ही आउट हो गए। उसके अलावा जो है वो सर आसिफ रिचर्ड्स जो हैं वो तकरीबन 21 22 24 बॉलें खेले, उसके बाद वो भी आउट होके चले गए। 27 उनको पावर 27 हिटर में। के तौर पे हम्म, हमने रखा हुआ है। तो हम्म, ये वो कहते हैं ना ये कंपनी नहीं चलेगी इस तरह से। ये आप अभी साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह खेल रही है, यानी साउथ अफ्रीका की टीम जो है इस वक्त अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है, और इसके साथ आप इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपने उनसे 350 रन खा लिए और फिर उसके बाद खुद को चेस करते में प्रॉब्लम हुई है। तो ये जरा सी बेहतर टीम इनके सामने आएगी और इनका इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। हम्म, तो बहरहाल जी जो है वो फखर जमान, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फखर जमान की इनिंग के ऊपर कोई डाउट नहीं है, बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। और मुझे काफी अरसे बाद ये लगा और मैं एक लम्हे को ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इस टीम को जो वर्ल्ड कप में 5वें नंबर पे फिनिश की थी, उसके बाद वनडे जब वो कप्तान हटाया गया, सारे काम किए गए, कोचेस बदले गए, ये सारे काम किए गए, तो मैं इस सवाल पे दोबारा मेरे जहन में ये सवाल आया कि ये फखर और इमाम, ये वनडे की वो जोड़ी है, इसको छेड़ने की जरूरत क्या थी? प्रॉब्लम तो हमारे मिडिल ऑर्डर में थी, मिडिल ऑर्डर नहीं चला, इस वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। मिडिल ऑर्डर में हम शोएब मलिक को खिला रहे थे, हम हफीज को खिला रहे थे, हम आसिफ अली सर रिचर्ड्स को खिला रहे थे, इनमें से किसी ने मिडिल ऑर्डर में कुछ नहीं किया, हम नहीं जीते। मिडिल ऑर्डर में पूरा वर्ल्ड कप हारिस सोहेल, फवाद आलम, इस तरह के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलते तो हम जीत जाते, एक मैच तो जीतना था सेमीफाइनल खेलने के लिए। तो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम भाई थी, वो प्रॉब्लम अभी भी है। हमने ओपनर निकाल दिए, क्यों? क्योंकि वो ओपनर मिकी आर्थर ने ढूंढे थे, वो टीम कॉम्बिनेशन सरफराज का बनाया हुआ था, लिहाजा जब उनको निकाला तो उनको कॉम्बिनेशन भी निकाल दिया। आखिर में घूम फिर के आप वहीं आए ना। अब ये दो ओपनर जो असल में खेले हैं, पहले मैच में आप कह लें कि अच्छा कंट्रीब्यूशन इमाम दे गया, आज के मैच में सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट मैच जिताने वाली इनिंग जो है वो फखर जमान खेल गया। और कोई ओपनर बताएं मुझे जो वनडे में जिसने आउटराइटली ऑन एंड ऑफ ही कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हो। क्या प्रॉब्लम पता है क्या, मैं तो हर कंडीशन का ओपनर ढूंढना भी आसान नहीं होता ना यार। हम्म, फखर का बैकफुट का बिल्कुल भी प्ले मतलब खेल नहीं है उसका, लेकिन साउथ अफ्रीका की विकेट्स ऐसी हैं, आपको बैकफुट का प्लेयर चाहिए होता। अगर आप अपनी वीकनेस को उसको छुपाना चाहते हो तो फिर आप क्या करते हो, आप अटैकिंग ऑप्शन इस्तेमाल करते हो कि यार जो गेंद है जहां भी पड़ रही है मैं उसको जितना अच्छा अपनी कलाइयां इस्तेमाल कर लूं, या मैं बॉल को जो है अगर बहुत ऊंची है तो मैं उसको अपर कट मार लूं, या अगर बहुत ज्यादा गेंद स्विंग हो रही है तो मैं आगे दो दो कदम आगे खड़ा होकर खेल लूं ताकि एलबीडब्ल्यू के चांसेस चले जाएं। मतलब आप कुछ ना कुछ करते हो। वंडर डसन ने आज इनिंग खेल के ये बताया कि मैं तो मिसबा की भाई अप्रोच पे जाऊंगा, मेरा तो अब लेना देना कोई नहीं है बीच से क्या हुआ। चौथे नंबर पे वंडर डसन आया, 37 बॉलों में 50 बना दिए। 5वें नंबर पे मिलर आया, 27 बॉलों में 50 बना दिए। आप अपने पूरे सेटअप में जो 35 40 लेके गए हैं या जो यहाँ पर है उनमें बता दें कोई ऐसा प्लेयर हो, प्रूवन ना हो, उसने प्रूव ना किया हो, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर हो जिसके अंदर पोटेंशियल हो इतनी बॉलों में इतने रन बनाने का, पहली बैटिंग करते हुए जब प्रेशर कम होता है।
दूसरी इनिंग में तो चले हर किसी के हाथ पैर फूट जाते हैं, चेजिंग हमारा कभी वो नहीं। आप मतलब उस 11 में या 14 में या 16 या 17 जो भी आप काउंट कर लें, उसमें आप कोई ऐसे दो प्लेयर बता दें जो वनडे में हो या T20 में हो, मिडिल ऑर्डर इसलिए नहीं बन पाते कि मिडिल ऑर्डर को पता नहीं होता कि हमने करना क्या। अगर 14वें ओवर में फर्ज करें दूसरी विकेट गिरी T20 के, 6 ओवर में मिडिल ऑर्डर रन भी बनाएगा, मारेगा भी। कैसे मारेगा, उसको पता ही नहीं होगा उसका रोल क्या। फिर क्या होगा, वो नीचे के बैट्समैन जो मारने वाले उनको ऊपर भेज देंगे, मिडिल ऑर्डर फिर खत्म हो गया। वनडे में दूसरी सिचुएशन, अब 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी थी, बाबर भी आउट हो गया, इमाम भी आउट हो गया, और रिजवान भी आउट हो गया। तकरीबन एक 3 ही ओवर से 70 के करीब ही 3 आउट हो गए थे। और अभी ओवर पीछे थे, 12 ओवर से पहले ही हमारी 3 विकेटें गिर चुकी थी। यानी अब 38 ओवर खेलने हैं, और कौन आएगा, आसिफ अली आएगा, शादाब आएगा, और दानिश अजीज आएगा। अब आप इनमें से बता दें किस पे आप अपने पैसे लगाएंगे कि यार ये 3 में से कोई एक जो है कम से कम 20 ओवर खेल के 100 की पार्टनरशिप बना दे फखर जमान के साथ। कोई था उनमें? कोई भी नहीं था। तो यानी आपके पास, आप कहाँ है मेथड, बता दे। मैं तो मेथड का सवाल करता हूँ। आपके पास कोई कोई थिंकिंग थी कि यार मैंने दानिश अजीज को डेब्यू तो करा दिया, लेकिन उसको इतने प्रेशर सिचुएशन में भेजने की जरूरत है? आप उसके कैरियर से खेल रहे हो पहली बार। या तो उसको एक प्रॉपर प्रोडक्ट लेकर आओ टीम में कि भाई वो तैयार हो सब कामों के लिए। अगर उसको बॉलिंग दी जा रही है वो बॉलिंग करे, अगर उसको मुश्किल जगह पे फील्डिंग करे दी जा रही है वो फील्डिंग करे। क्योंकि ये शादाब को इतना ही क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, ये इसलिए देते हैं कि भाई थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, और फील्डिंग भी कर लेता है। तो जहां जिस पोजीशन पे दानिश अजीज खेल रहा है वहां पे अब मिसबा अपने दौर के हिसाब से चला रहा है। सिर्फ बैटिंग आती थी, वो भी इतनी घटिया सुस्त बैटिंग के वो ना मैच को जितवा सकती थी, ना मैच की सिचुएशन कुछ बना सकती थी। फील्डिंग कर रहे हैं खड़े हुए, अपने सर पकड़ गई हूँ, हाथ पे सर पे कैप रखा हुआ, बस। इससे ज्यादा उनके पास कोई अप्रोच नहीं थी। तो उन्होंने करा क्या टीम के लिए, वही चाह रहे हैं कि वो 2021 में भी वही टीम चलाएं जो 2010 में उन्होंने चलानी शुरू की थी। गधे की तरह उन्होंने हाँक के टीम चलाई थी। कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, कोई ऑलराउंडर नहीं था, कोई स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नहीं था, कोई स्पिनिंग बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, कुछ नहीं था जब मिसबा गए। तो यही होगा जब मिसबा कोचिंग छोड़ के जाएंगे। बस कर पगले, रुलाएगा क्या। मेरे तो दिमाग खराब हो गया जब आप मतलब सिचुएशन बेस्ड अगर आप देखें। 38 ओवर मैंने आपको बताया ना, 38 से ज्यादा ओवर थे जब पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी। 38 से ज्यादा ओवर थे, आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन होना चाहिए था ना यार। हम्म। मतलब आप मैच के दौरान तो कोई तब्दीली नहीं कर सकते ना 11 में। कम से हाँ। कम आप प्लेयर जो खिला रहे हो उनको बताओ तो यार कि भाई आपका मकसद ये है। अगर फर्ज करो जल्दी विकेटें गिर जाती हैं तो आपने मारना है, वो रोकना है। अब अगर देर से विकेटें गिरती हैं तो आपने मारना है। वनडे डोसन को पता था 200 150 रन पहले ही बन चुके हैं, आके बस मुझे मारना है। उसने चांस लिया, हम्म। पुट। मिलर को तो आप कह सकते हैं, लेकिन वनडे डोसन का इसलिए मैं बार बार तस्करा कर रहा हूँ कि उसको माइक हेजमैन कह रहा था स्लो स्टार्टर है, ये 25-30 बॉलें लेगा, 10-12 रन बनाए। 37 बॉल में सेंचुरी बना दी। खैर, देखते हैं थर्ड ओडीआई में क्या होता थर्ड ओडीआई में तो अगेन फिर वो ये 5 प्लेयर निकल जाएंगे इनके। है। अबे भाई उनको छोड़ो, अपनी बर्बादी देखो। नहीं, मैं 5 प्लेयर असल में निकल। मसला ये है, उनके पास भी बेंच स्ट्रेंथ इतनी नहीं है ना, तो शायद ये बेनिफिट इनको पहुंच जाए, अनड्यू जब बेनिफिट। मैं तो चाह रहा हूँ ना कि आपको, मतलब जैसे मैंने ये सोचा यार, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैं मैच के दौरान सोच रहा था जब मैं मैच देख रहा था कि यार हमारे पास क्या इतने, हम इतनी कोई क्या, कोई हमारे पास कोई सोने के कान में मिलेंगे क्या ऑलराउंडर, जो हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है खिलाने के लिए। आमिर यामीन को पिछला दौरा कराया, बिठाया रखा, भगा दिया उसको। अनवर अली को चांस नहीं दे रहे। नवाज है अभी लाइनअप में, हसन अली है, अब मुझे लगता है ये दोनों ही खेल लेंगे अगला, और आसिफ अली को बिठा देंगे। और हमारे लेकिन साबिका कप्तान जो है वही करते रहेंगे जो वो पहले कर अब तक करते आए हैं, वो ऑरेंज वो ही जर्सी वो पहन नहीं, के पानी पिलाते उसको रहेंगे। वो, भाई उसको वो हुब्बुल वतनी है ना, उसके लिए गाली बना देंगे। बता रहा हूँ ना, वो इंग्लैंड में जो एक दफा वो शूज किसी के लेके गया था, तो हम्म। लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया था ना, तो मिसबा ने उसको दिमाग में रख लिया कि इसी तरह से ही जलील करूंगा मैं। बाकी आप तकब्बुराना अंदाज और एक वो जो शाहाना अंदाज है हमारे कोचिस का, वो देख लें कि कोई यंग प्लेयर या जिसकी नेक्स्ट बैटिंग आने वाली है उसको साथ बिठा के कुछ समझाना, कोई बात करना उससे कि यार वो फील कैसा कर रहा है। इयोन मॉर्गन की मैं एग्जांपल दूंगा,
पूरे न्यूज इंडिया के टूर में जो बैट्समैन नेक्स्ट जाना होता था ना बैटिंग के लिए, जब तक वो खुद नहीं जाता था बैटिंग, वो उसके साथ बैठा हुआ नजर आता। कैमरा उसको देखता था, वो उसके साथ बैठा हो, चाहे गप्पे मार रहा हो, लेकिन गप्पे मारने से क्या होगा, वो उसको रिलैक्स कर सकता। हम्म। आपके पास कैप्टनसी ये थोड़ी कि आपने वहां जाके सिर्फ बॉलिंग करवानी है, फील्डिंग प्लेसमेंट। कैप्टनसी एक माइंड सेट का नाम है, जो कि माजरत के साथ किंग बाबर अभी सीख रहे हैं भाई, अभी सीखने का अमल जारी है। और जरूरी इसीलिए थोड़ी मैं है कि मैं अगर वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं तो कैप्टन भी बहुत अच्छे होंगे। भाई मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, पीछे लग जाएंगे सारे किंग बाबर का कवर ड्राइव वाले। हाँ, ये बात तो है। मैं भी माजरत गुस्ताखी नहीं चाहता कर सकता। चले, बहुत सही है, खैर है, इतना चले ही जी, रखते हैं फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तीसरी वीडियो के साथ मिलते हैं तीसरे मैच के बाद। और थर्ड ओडीआई वेनेसडे को है, 7 बजे, 7 तारीख को। उसका रिव्यू जो है ना, वो इंशाल्लाह लाइव करेंगे। पहले से अनाउंस कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह हम्म। लाइव करेंगे। जैसे ही मैच खत्म होगा लाइव करेंगे। ठीक है। ओके बॉस। चलें, ओके।